हेलो एवरीवन। तो आज हम कल का ही कंटिन्यूशन करेंगे जर्नल एंट्रीज, बट आज हम सेल्स रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी जर्नल एंट्री क्या होती है वो सारा डिटेलिंग अभी आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आने वाला है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमेंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ रेमेंड, फिर लिखना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर्मेट क्या क्या है? डेट, अगर आप सम साथ में करोगे तो ही आएगा, सिर्फ वीडियो देख के रखोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। आप वीडियो को पॉज करके बुक और पेन लेके आके बैठ सकते हो। ठीक है ना, जैसे कल परचेज में था, हम परचेज असेट भी कर सकते हैं और गुड्स भी कर सकते हैं। सिमिलर वे सेल्स भी हम असेट भी करेंगे या गुड्स भी सेल कर सकते हैं। अगर हमने कोई असेट को सेल किया है तो हम सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, उस असेट का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मशीन खराब हो गई या XYZ रीजन की वजह से मैंने कोई मशीन सेल की है तो मैं मशीनरी लिखूंगी, नॉट सेल्स वर्ड। लेकिन अगर मैं गुड्स सेल करूंगी तो मुझे गुड्स वर्ड यूज नहीं करना है, सेल्स वर्ड यूज करना है। ठीक है, और जैसे हम परचेज कैश में और क्रेडिट में कर सकते हैं, वैसे ही सेल्स भी हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अगर हमने कैश में सेल किया है तो हमें कस्टमर का नाम नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया है तो मुझे उस कस्टमर का नाम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताना पड़ेगा, ताकि मुझे याद रहे मुझे किससे पैसे लेने हैं। ठीक है, और इसके अलावा सम्स में हमें ट्रेड डिस्काउंट होता है, जैसे परचेज करते हैं तभी भी कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है तो वो हमारे अर्लियर चैप्टर 2 के वीडियोस में है, सब कुछ डिटेलिंग में ट्रेड डिस्काउंट होता है। सेकंड, अभी इंडिया में GST चल रहा है तो हम GST पे करते हैं, बायर पे करता है। यहाँ पे सेल में जो हमसे खरीद रहा है हम उससे पैसा लेने वाले, हमारे जेब के GST में पैसा नहीं डालने वाले। एक GST पे होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। अगर हमें फटाफट से ईजी पेमेंट चाहिए, क्विक पेमेंट चाहिए तो हम कैश डिस्काउंट भी देते हैं। और उनका ऑर्डर हमेशा ये रहेगा, कभी भी सम में कोई भी अमाउंट दिया है सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो, उसके बाद उसको GST ऐड करो और फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो। ठीक है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हमें GST कैलकुलेट करना है। और अगर हमने क्वेश्चन में दिया है कि कैश डिस्काउंट भी दिया है तो हमें इसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट भी निकालना है, ना कि GST ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर। जो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा हम हर कैलकुलेशन के लिए वही अमाउंट यूज करने वाले हैं। तो जैसे जैसे सम्स करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग? 2019 और अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट डेट 1, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में कौन से दो अकाउंट यूज हो रहे हैं? तो इट इज प्रियंका, बिकॉज क्रेडिट पे सेल किया, यहाँ पे कैश वर्ड कुछ भी नहीं आया है। और क्रेडिट में सेल करते तो हमें उस कस्टमर का नाम पता होना चाहिए। और गुड्स है तो हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। कभी भी गुड्स को परचेज या सेल्स करते तो परचेज या सेल्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रियंका इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट द इनकम, बिकॉज हमें इनकम होता है। सपोज दिस इज आवर बिजनेस एंड दिस इज प्रियंका। तो अगर हमने इसको सेल किया है तो उसने पेमेंट तो फिलहाल किया नहीं है, हमने सेल किया तो ये हमारी इनकम हो गई। शी इज रिसीविंग द गुड्स, शी इज रिसीविंग द गुड्स, सो शी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अभी गुड्स किसको मिल रहा है? प्रियंका को मिल रहा है, तो वी विल डेबिट प्रियंका। ओके, एंड व्हाट इज द अमाउंट? क्वेश्चन में दिया है 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका 10% निकालो। 10% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 2,000। तो फिर हमें पेमेंट, हमारा बिल कितने का बनने वाला है? 20,000 माइनस 2,000 दैट विल बी 18,000। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे जर्नल में जाएगी। द एंट्री विल बी प्रियंका अकाउंट डेबिट, सर्दी हो गई है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000। नरेशन आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखने वाली हूँ, बिकॉज एज इट इज क्वेश्चन ही लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है,
नाउ सेकेंड एंट्री, कैश सेल्स 90,000, ठीक है। अभी कैश सेल्स है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दो ही अकाउंट दिया है, एक है कैश और दूसरा है सेल्स है। तो जब हम कुछ भी सेल करते हैं, सपोज XYZ इंसान को सेल किया है, जब हमने सेल किया है और उसने हमें ऑन द स्पॉट पेमेंट किया है, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, एंड सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर हम सेल करते तो ऑफकोर्स हमारा इनकम है, तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एक्चुअली क्रेडिट लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया गलती से। अमाउंट इज 90,000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, सोल्ड मोटर कार, दिख रहा है, ओके, इसको फोल्ड करती जाती हूँ। यस, सोल्ड मोटर कार वर्थ 1 लाख एट 18% GST एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर बैंक। मतलब हमने जो सोल्ड किया है मोटर कार, तो अब अगर हमने असेट सेल किया है तो हम लोग सेल्स लिखेंगे या मोटर कार? ऑफकोर्स मोटर कार लिखेंगे, मोटर कार, ठीक है। और कौन से अकाउंट्स यूज हो रहे हैं इसमें? GST है तो GST भी यूज होगा, तो GST दो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। एंड अकाउंट इज क्रेडिटेड टू आवर बैंक, तो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल चुका है, बट हमें कैश नहीं आया है, हमारे बैंक में आया है, तो हम लोग बैंक यूज करेंगे, बैंक अकाउंट। नाउ अब इसमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ठीक है, वो देखते हैं। दिस इज अवर बिजनेस और हमने सेल किया है मोटर कार, तो मोटर कार इज गोइंग आउट, सेल किया तो मोटर कार इज गोइंग आउट, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो भी सेल करते हैं क्रेडिट होता है, उसी के साथ उसका GST भी क्रेडिट होता है। एंड उसने पेमेंट कैसे दिया है? उसने पेमेंट किया है बट हमें नहीं दिया है, बैंक में दिया, हमारे बैंक अकाउंट में दिया, तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ अमाउंट, बैंक इज द रिसीवर ऑफ अकाउंट, तो बैंक इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो इसे हम डेबिट करने वाला है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट टू, अब जब परचेज करते थे तो हम डेबिट करते थे और हम इनपुट लिखते थे, तो सेल्स कर रहे हैं तो हमें आउटपुट लिखना है, बिकॉज सेल्स मतलब गुड्स बाहर जा रहा है, तो उसी के साथ आउटपुट लिखेंगे। टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अभी अमाउंट कितना लिखेंगे? मोटर कार की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपीज, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। उसके ऊपर हम GST कितना पे करना पड़ेगा उनको? तो 1 लाख का 18% इज 18,000, तो उसमें से 9,000 SGST होगा और 9,000 CGST होगा, तो 9,000 CGST, 9,000 8GST। तो जिसने भी हमने सेल किए, जिसने भी खरीदी है, तो वो हमें बैंक में कितना पैसा देगा? टोटल 1,18,000, तो उसे GST भी पे करना है, बट वो हमें देने वाला है, एक बार हमारे अकाउंट में देने वाला है, तो टोटल वो कितना बैंक में देगा पैसा? 1,18,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अलाउड हर 5% कैश डिस्काउंट। नाउ यहाँ पे ऐसे कुछ कहा नहीं है कि हमने कैश में पे हुआ है कि क्रेडिट में, लेकिन ऑफकोर्स कैश डिस्काउंट दिया है। अगर सामने वाला कैश में पे कर रहा है तो ही हम कैश डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट बेस के लिए हम कैश डिस्काउंट तो यूज कर ही नहीं सकते। जब वहां पे कहा गया कि कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब उसने पेमेंट किया है और ये कैश की एंट्री है, कैश सेल्स हुआ है। तो सोल्ड और गुड्स वर्ड होगा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल्स वर्ड यूज करते हैं। और सेल्स क्रेडिट होता है बिकॉज इनकम होता है, सेल्स क्रेडिट, तो ऑफकोर्स उसके साथ GST हो तो भी क्रेडिट होता है, पर GST दिया नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा और कौन सा वर्ड होगा? कैश डिस्काउंट दिया मतलब कैश में पेमेंट आया है, तो कैश अकाउंट होगा। एंड डिस्काउंट दिया है तो इट इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। नाउ सी द कैलकुलेशन पार्ट।
नाउ ऑलवेज रिमेंबर, डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमारे लिए लॉस होगा। देखो, अगर हम शॉप में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, 100 की चीज़ बोलता है तो हम बोलते हैं भैया नहीं प्लीज़ 80 रुपीज़ में दे दो ना, चलेगा चलेगा आपको परवड़ेगा, तो ठीक है वो 80 में दे देता है। तो अगर वो हम उसे 20 रुपये कम दे तो हम क्या सोचते हैं, अरे अपना फ़ायदा हो गया, हमें 80 में मिला, हमारा 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। लेकिन जब हम शॉप पे बैठते हैं और कोई आता है खरीदने के लिए और 200 की चीज़ है, वो बहुत किट 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 करके 160 में लेके चले जाते हैं, तो हमने 40 रुपीज़ सामने वाले से कम लिया, तो वो हमारे लिए लॉस गिना जाता है। एज अ बिजनेसमैन हमेशा सेल्स में अगर डिस्काउंट हुआ है, सेल्स में डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट, तो इट इज़ लॉस फॉर अस, सो वी विल डेबिट द डिस्काउंट। और परचेज करते समय हमेशा डिस्काउंट आता है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, तो वो हमारे लिए गेन होता है। परचेज में डिस्काउंट आता है तो गेन है, सेल्स के टाइम डिस्काउंट देते हैं तो दैट इज लॉस फॉर अस। ठीक है, तो अभी इसका अमाउंट निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 80,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो 10%, दैट इज 8,000, तो 72,000 हो गया। और जो भी चीज़ होगी वो इसी अमाउंट पे होगी, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्रीज नहीं करते। उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिला है, 5%। तो व्हाट इज 5,000, सॉरी 5,000, 5% ऑफ 72,000, सो इट विल बी 72,000 इंटू 5/100, 2 0 कट 2 0 कट, सो इट विल गो टू 3 0 5 2 10 1 कैरी 3,600। तो हमारा डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया है, 3,600। तो अभी वो हमें पेमेंट कितना करेगी, 72,000 करेगी, नहीं, उसमें से वो डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हमें पे करने वाली है, तो डेट विल बी 68,400। तो हमें कैश कितना मिल रहा है, चलो हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं साथ में, 2 बार नहीं करते। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। अभी डिस्काउंट कितना दिया है, 3,600, तो हमें वो पेमेंट कितना करने वाली है, सिर्फ 68,400। और टोटल सेल कितने का हुआ है, सेल हुआ है 72,000 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5th एंट्री, नरेशन आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ। कैश सेल्स 60,000 एट 5% GST। ठीक है, कैश और सेल्स है और GST है, तो GST 2 होते हैं, CGST और SGST। सेल्स कितने का हुआ है, 60,000 का। अब ये बिजनेसमैन है, उसने सेल किया है कितने का, 60,000 का। और तो वो हम उनसे सिर्फ 60,000 लेंगे, नहीं, GST बायर पे करता है, तो उसे कहेंगे आपको GST का अमाउंट भी देना पड़ेगा, तो इंटू 5% GST, इट गोज टू 6 5 30, 3,000 में से 1,500 ये पे करेंगे स्टेट को, एंड 1,500 चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अभी इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं हम, क्या होगा बाय परचेज एंड सेल्स। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, तो उसके साथ GST भी हमेशा क्रेडिट होता है, तो बड़ा ऑब्वियस है कैश डेबिट हो जाएगा, बिकॉज हम उससे पैसा लेने वाले, कैश इज गोइंग टू कम इन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, तो सामने वाला टोटल पे कितना करने वाला है, 63,000। सेल्स कितने का हुआ है, 60,000 का। अब उसके ऊपर GST कितना मिल रहा है, 3,000, जो 1,500 यहाँ होगा और 1,500 इसका होगा। ठीक है, दिस इज आवर 5th एंट्री। और कितनी एंट्री है, ओके, अभी हम 6th एंट्री करेंगे। इनवॉइस गुड्स टू करीना फॉर कैश 75,000 एट 5% GST। इनवॉइस गुड्स टू करीना, इसका मतलब क्या हुआ, हमने करीना को बिल दिया, सेल किया है, तो इट इज सेल्स। ठीक है, और
फॉर कैश, मतलब कैश में सेल्स हुआ है, क्लियरली बता दिया है क्वेश्चन में ही, और जीएसटी कितना लगा है 5%। तो आउटपुट जीएसटी मतलब CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, सेम जो इसके पहले वाली है वही एंट्री है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ वी विल गो टू 7th एंट्री। ठीक है, चलो 6th इज होमवर्क, 7th एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 एट 18% GST लेस कैश 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट लिखा है मतलब पेमेंट कैश में आ चुका है, और सोल्ड गुड्स किया है मतलब सेल्स लिखेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेम पहले जैसा ही है, कैश वर्ड तो आएगा ही आएगा, सेल्स भी आएगा, आउटपुट CGST GST और SGST आएगा। उसके साथ और क्या चीज़ दी है उन्होंने, कैश डिस्काउंट दिया। क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड दिया है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसा होगा और क्या डेबिट करेंगे क्या क्रेडिट करेंगे। बेसिक है, सेल्स हमारी इनकम है तो उसे क्रेडिट करना है, सेल्स क्रेडिट होता है तो उसके साथ GST भी क्रेडिट ही होता है। तो ये 3 क्रेडिट आपको समझ में आ गया। अब डेबिट कैसे करना है वो बताती हूँ। अगर ये हमारा बिजनेस है और किसी को हमने सेल किया है और उसने हमें पैसा दिया है तो कैश इज कमिंग इन। ठीक है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और हमने कुछ डिस्काउंट दिया है तो हमें पैसा कम मिल रहा है तो वो हमारे लिए लॉस है, तो इसे भी हमें डेबिट करना है। ठीक है, तो पहले एंट्रीज देख लो क्या क्या है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अलाउड लिख देते हैं, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग इसके अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना दिया है, 50,000। ठीक है, 50,000 पे 18% GST है, 18% GST, 0 कट 0 कट, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 + 4 9, तो 4,500 SGST एंड 4,500 CGST। ठीक है, तो जिसका जिसका अमाउंट मिलता जाता है उसका लिखते जाओ आप। CGST का कितना है 4,500, इसका भी 4,500। ठीक है, ओके। और अभी हमें कैश डिस्काउंट भी दिया है हमने, तो कैश डिस्काउंट किस पे देंगे हम लोग, इसी अमाउंट पे, ना कि ये आने के बाद 59,000 होगा उस पे नहीं। जो 50,000 है उसी पे हमने क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 10%, तो 10% कितना हो जाता है 5,000। तो अगर हम 50, ठीक है, तो हम पहले GST के अमाउंट्स लिख देते हैं, 4,500 4,500। ठीक है, तो 50,000 की चीज़ थी, उसके ऊपर 9,000 टोटल GST आ रहा है, 4,500 4,500 टोटल GST है ये, तो 59,000 उसको पे करना है, माइनस उसको हमने कैश डिस्काउंट दिया है। तो कैश डिस्काउंट इस अमाउंट पे कभी नहीं होता है, इसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे 10%, तो 50,000 का 10% हो जाता है 5,000, तो विच गोज टू 54,000। तो वो हमें टोटल पे कितना करने वाला है, ये डिस्काउंट हो गया, तो अभी टोटल वो हमें पे कितना करेगा 54,000। तो हमारे पास कैश कितना आने वाला है 54,000, डिस्काउंट कितना मिला है उसको 5,000 का, और टोटल कितना होना चाहिए 59 होना चाहिए। तो सेल्स वाले का अमाउंट कितना है 50,000 और 9,000 उसका GST, टोटल 59 विल बी द अमाउंट। ठीक है, नरेशन आपको लिखना है। हमेशा लास्ट पेज यहाँ पे खत्म होने आ गया तो मुझे आगे और एंट्रीज नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या करूँगी, लास्ट लाइन पे लिखूंगी टोटल कैरी फॉरवर्ड, और पूरा डेबिट का टोटल करूँगी और क्रेडिट का टोटल करूँगी। तो मेरा आ रहा है 4,70,000, शायद कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। ठीक है,
और फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जब स्टार्ट करूँगी कोई नेक्स्ट पेज, तो वहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखूँगी टोटल ब्रॉड डाउन कितना है 4,70,000, 4,70,000। ये सब तो आपको लिखना ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब हम एक एंट्री और कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे। 8th एंट्री, ठीक है, आपका टोटल अलग आएगा बिकॉज आपने 6th एंट्री भी की होगी, तो मैंने 6th एंट्री आपको होमवर्क दी है, तो मेरा और आपका कैलकुलेशन अलग आने वाला है। नाउ 8th एंट्री, ठीक है, दैट इज सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% GST एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी मैंने इसमें सेम टाइप का सम थोड़ा अलग अलग दिया है। ये आपका टेक्स्ट बुक का सम है, ये थोड़ा सा इजी फॉर्मेट वाला दिया है। आज हम इजी वाला करते हैं, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखो इसमें सोल गुड्स वर्ड है, तो क्या क्या वर्ड आएगा? एक तो सेल्स वर्ड है, ठीक है, टू रविकांत वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है कैलकुलेशन में। उसके बाद GST है, आउटपुट GST, CGST आई मीन टू से, और SGST, ठीक है। फिर उसमें कैश डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट है मतलब ऑफकोर्स उसने कैश में पे किया है, तो ये भी है, ठीक है। तो इसमें इतने हमें कैलकुलेशन पार्ट्स करने हैं। ऑलमोस्ट इसमें तीनों के तीनों कैलकुलेशंस आ चुके हैं, जो हर सम में मतलब मैक्सिमम यही 3 कैलकुलेशंस हर किसी सम में आ सकता है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वाला सम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। सो व्हाट इज द अमाउंट? टोटल अमाउंट 60,000। हमेशा सीक्वेंस क्या है? सबसे फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट निकालने का है, सेकेंड उसको GST ऐड करना है, और थर्ड माइनस करना है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 60,000 का के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, तो -6,000 करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को हम, तो अमाउंट आ जाएगा 54,000, ठीक है। अभी जो भी कैलकुलेशन करना है वो हमें इसी अमाउंट पे करना है। अब इस पे GST करना है। GST कितना है? 18%, तो 54,000 इंटू 18%, जीरो कट, तो कितना हो जाएगा? 54 इंटू 18, ठीक है। इट्स मैं इधर करके देखती हूँ। 54 इंटू 18, 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 5 40 प्लस 3 43, 4 और 5 279 9720, तो अमाउंट इज 9720। तो इसको हम ऐड करेंगे GST, दैट इज 9720, ये हमारा GST है, तो वो ऐड कर दीजिए 0273 और ये 63,720, ठीक है। यहाँ पे GST आधा आधा हो जाएगा, तो वो भी आपको हाफ हाफ करना है। CGST और SGST मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम लोग। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 0, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, हाँ, और 0, 4860 और 4860, ठीक है। थोड़ा सा मैथ हो चुका है, आप समझ लीजिए। और अभी इस पे कितना डिस्काउंट मिला उसको? 5% कैश डिस्काउंट, तो माइनस इस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकालना है, दैट विल बी 54,000 इंटू 5%, दैट गोज टू 5 4 20, 5 5 20, 5 26 27, 2700। ये हमारा कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट है मतलब पैसा कम आने वाला है, माइनस करना है, ठीक है। तो इट गोज टू 61,020, ठीक है। तो अभी हम उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो ऑफकोर्स ये भी क्रेडिट ही होगा। डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमारे लॉस होता है, तो डेबिट करते हैं, और पैसा आने वाला है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स अकाउंट
टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST। ये आपने क्रेडिट वाली चीज़ें तीनों आगे पीछे लिखी चलेगा, डेबिट वाली आगे पीछे लिखी तो चलेगा, बट डेबिट पहले लिखना और क्रेडिट बाद में ही लिखना है, वो 100% आपका श्योर है। ठीक है, तो हमारा सेल्स कितना हुआ है, इसमें जो भी होता है ये सेल अमाउंट होता है, दिस इज सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो पहले सेल्स अमाउंट कितना है हमारा 54,000। ठीक है, उसमें से डिस्काउंट कितना है 2700, तो डिस्काउंट में लिख दो 2700। फिर GST निकला है, उसका हमने हाफ ऑफ किया है 4860। इट इज 4860 और लास्ट में हमें पैसा कितना मिलने वाला है, इतना। दिस इज द लास्ट। एक्चुअल में हमें पैसा कितना मिलने वाला है वो हमेशा लास्ट वाला अमाउंट होगा 61,020। चेक करके देखो दोनों का टोटलिंग सम सेम हो रहा है। 02763 02763, यस 63,270। ठीक है, जब हम ऐसे सम्स करते हैं और लगता है अभी ये लास्ट सम है, अभी और जर्नल एंट्रीज नहीं है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं, ग्रैंड टोटल। और जो भी ऊपर का अमाउंट है इसका टोटल करके हमें यहाँ लिखना है। तो दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। 4,70,000 प्लस इनका टोटल दिस एंड दिस, तो ये आप करके लोगे तो ये आपका सम कंप्लीट। थैंक यू।